आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के छठे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह छठा मंत्र कहता है, अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुंसि शामानि यज्ञः छत्रम ब्रह्म च। अर्थात जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह से ऋक्, यजुर, साम, यज्ञ, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राणों में ही स्थित है। यहाँ पर पिप्पलाद ऋषि ने भार्गव ऋषि को प्राण का सर्वाश्रय बतलाने की कोशिश की है, उसकी व्यापकता बतलाने की कोशिश की है। तो वे कहते हैं कि जिस तरह से रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, अरे अर्थात उसमें जो स्पोक्स जो होते हैं वे, यानी जो तिल्ली होती है, जो नाभि है यानी सेंटर है, रथ का जो चक्का है वो उसका बीच में एक सेंटर होता है, वहाँ से उस धुरी से और ऐसे ऐसे डंडे निकले रहते हैं जिसको कि अरे कहते हैं, जिसके ऊपर कि वो पहिया टिका रहता है। तो वो बीच में एक गोल सा होता है, फिर ऐसे ऐसे अरे रहते हैं। ये किसी भी चक्के में देखेंगे, ऐसे भी आप जो आजकल की कारें आ रही हैं उसमें भी आप यही देखेंगे। तो यहाँ पर अरे और नाभि का जो दृष्टांत दिया गया है वो यह समझाने के लिए दिया गया है कि जो प्राण तत्व है वह सार है और उसी में से ये सब लगे हुए रहते हैं। तो जो बाकी जितनी चीज़ें जो आगे बता रहे हैं, ऋक् हैं, यजुर हैं, साम हैं, यज्ञ हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, ये सभी जो हैं अरे हैं, यानी उससे ही शक्ति ले रहे हैं। प्राण जो है सभी शक्तियों का अधिष्ठाता है, उससे ही सब प्राण ले रहे हैं। कौन? ऋक्। ऋक् यानी ये मंत्र है, यजुर भी मंत्र है, शाम मंत्र है। तो ऋक्, यजुर, साम इसमें दिया हुआ है। तो इसका अर्थ यहाँ अथर्व भी समझ लेना चाहिए। उसके साथ ही तो पहले तो ऐसा है कि जो ये मंत्र हैं, जो वेद मंत्र हैं, तो यहाँ पर मंत्र का अर्थ आप समझ लीजिए कि यह ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और चूंकि सनातन धर्म यह मानता है कि ध्वनियों सबसे पहले जो ऊर्जा में जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है वह ध्वनि है, यानी ध्वनि से ही बाकी ध्वनियाँ आई हैं। यानी जब अव्यक्त था, जब पदार्थ जब अव्यक्त स्थिति में था, उस वक्त से जब व्यक्त होना शुरू हुआ तो सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न हुई। और वह ध्वनि कैसी थी? वह वास्तव में निध्वनि के अर्थ में थी। तो निध्वनि के अर्थ में थी, यानी अभी ध्वनि वो भी, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि को कई स्टेजेस में बताया गया सनातन धर्म में। एक ध्वनि जो कि प्रकट होती है, तो प्रकट ध्वनि को वैखरी कहा जाता है, जो कि हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को सुनाई पड़ती है, या हम लोग को सुनने से भी ज़्यादा बड़े रेंज की है। और एक मध्यमा है जो कि हम लोग को सुनाई पड़ता है और सुनाई से हम लोग के कम रेंज का है, और जिसको हम लोग मानसिक तौर पर महसूस करते हैं। और एक पश्यंती है, वह ध्वनि जिसे कि हम अपने मस्तिष्क के बहुत सूक्ष्म माने विवेक से जिसको देखते हैं, इसको जो समाधि में हम देख पाते हैं,
तो उसको पश्यंती कहा जाता है, यानी इसको देख लेना, यानी ध्वनि को देख लेना, यानी ध्वनि को उस तरह से फील करना जो कि हमारे कानों से और मस्तिष्क से नहीं है, बल्कि परा इंद्रियों से एक तरह से होता है, विवेक से उसको फील किया जाता है। वह ध्वनि की बहुत सूक्ष्म स्थिति होती है। और एक है परा स्थिति, यानी ध्वनि जब अभी प्रकट भी नहीं हुई है, अप्रकट स्थिति में है, बीज स्थिति में है, तो वहां से जब वो चली है, अभी वो ध्वनि बनी नहीं है, तो अब उसके प्रभाव से अब विस्तार होगा। फिर जब विस्तार से जब वो बॉन्ड को, जब बंधन को जब वो तोड़ेगा, तब जाकर के धमाका होगा। अभी तो उसने फैलना शुरू किया है, तो अभी जो है वो बॉन्ड को तोड़ा नहीं है। जैसे कोई भी चीज जब टूटेगी तभी धमाका होगा, जब तक टूट नहीं रही है कोई भी चीज, क्योंकि हर एक चीज में इलास्टिसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी में इलास्टिसिटी है। तो वे जो है एक विशेष स्थिति के आने के बाद ही फिर टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो उनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं, तो फिर वहां से फिर ध्वनि की तरंगें होगी, उसके पहले नहीं। तो वह जो स्थिति है परा स्थिति है। तो यहां पर यह समझाने की स्थिति है, तो यहां जो मंत्र की जो बात की गई है, ऋक, यजुर, साम, ये जो मंत्र हैं, तो यह इसलिए यहां पर यह बताया गया है कि यह एक ध्वनि के मंत्र के जो 3 स्टेजेस ये बता दिए गए हैं। ये ऋक जो है एक तरह से परास्थिति है, अभी प्रकट अभी नहीं हुई है, और ऋक जो है परास्थिति के लिए। यजुर जो है वह पश्यंती के लिए है, और शाम जो है, क्योंकि शाम में गायन होता है, तो वो मध्यमा के लिए है। और उसके बाद जो है फिर जो वैखरी का स्तर आ जाता है, जहाँ की बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाता है, जो कि हमारे सुनने के भी रेंज से बाहर हो जाता है, वह ध्वनि है। तो यहाँ पर जो ऋक है, ऋग्वेद जो है उसके जो मंत्र हैं वह यह माना जाता है कि वो परा मंत्र है, यानी अभी ध्वनि यहाँ प्रकट नहीं हुई है, इसीलिए वह ये श्रुति तो है ही जो कि, लेकिन यह परा स्टेजेस का है। तो ऋग्वेद के सारे मंत्र परा ध्वनि वाले हैं, और वेद के भी बहुत जो ऐसे वेद पाठी हैं, उन लोग को भी इस तरह की समझ नहीं है अभी है। वे मंत्र को बस वैसा ही देख लेते हैं, सब ध्वनि के अर्थ में देख लेते हैं, लेकिन यह ऋक, यजुर, साम का यहाँ पर जो है अलग अलग इसीलिए बतलाया गया है। सीधा सीधी स्पष्ट वेद नहीं लिख दिया गया, वेद ध्वनि नहीं लिख दिया गया। तो इनकी ध्वनियों में अंतर है। यह भले हम ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं बतलाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वे जो मंत्र हैं वे हमें परा स्टेज पर मालूम हुए हैं, उसको हम लोगों ने बाद में इसमें प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ही अर्थ में उसको उच्चारित कर दिया, फिर उसको लिख दिया, लेकिन उसका उससे मतलब नहीं है, वो परा स्टेजेस की बात है। और यजुर में जो है, यजुर्वेद में कि जितने मंत्र हैं वे सब जो है पश्यंती के स्टेज में है, जिसको बहुत वेग से। तो यजुर्वेद के जितने भी मंत्र हैं वो वास्तव में मन से जाप करने योग्य है, और ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं वे जाप करने के लिए नहीं है, वे तो साक्षात महसूस करने के लिए हैं। वे मन से भी जाप करने के लिए नहीं है, वे महसूस करने के लिए है। उसकी जो ध्वनि की जो आवृत्ति है, जो उसका रिदम है, उसे आप महसूस करेंगे। और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उसे आप पश्यंती के स्टेज पर होते हैं, उसे आप जैसे देखते हैं तो उसे विवेक की नज़र से देखेंगे, आंखों से देखना नहीं है यहाँ पर। और शाम के जो हैं वे गायन के स्तर पर आ जाते हैं, जैसे कि आप गाते हैं, यानी अब वे मध्यमा के स्टेज पर है, मध्यमा में हम उसे गा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है फिर वे प्रकट हो जाते हैं, और जब पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं तो हमारे ऑडिबल रेंज से, जो हमारा सुनने का जो रेंज है, उसे वो बाहर चले जाते हैं। तो ये यहाँ ध्वनि के 3 स्टेजेस हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रथ के जो नाभि में जो अरे लगे हैं, तो ये ऋक, यजुर, साम जो है। और यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ होता है पूजा करना, यजन करना, प्रार्थना करना,
और यज का अर्थ विष्णु भी होता है। तो यहाँ जो हम यज कर रहे हैं, तो ये जो हवन वन किया जाता है उसका यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ वह हवन नहीं है जो भौतिक हवन है, यहाँ आध्यात्मिक हवन है। और यहाँ पर जो है जो कुछ भी हम ये पदार्थ है उसका जो है हम हवन करते हैं, और वह जो है हम उसको हम ऊर्जा में बदलते हैं फिर, और इस उद्देश्य से बदलते हैं कि वह जो है वह ऊर्जा अब देवता तक पहुंच जाए। देवता अर्थात ऊर्जा का आदि स्रोत वहां तक पहुंच जाए, और वहां के बाद फिर क्या हो कि वह फिर हमें परमात्मा की स्थिति तक ले जाए। उसका अर्थ ये, तो वहां जाके यज्ञ पूरा हो जाता है। तो वह यहाँ पर यज्ञ है, यानी कि हमारा वह ध्येय, हमारा वह संकल्प और हमारा वह कृत्य जिसमें कि हम सब पदार्थों का हवन करते हैं और उसको आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलते हैं, देव तक पहुंच जाते हैं। देव मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा, वह सामान्य भौतिक ऊर्जा नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थ जो हमें, वह ऊर्जा जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाए, जो हमें परम ज्ञान की ओर ले जाए, परमात्मा तक ले जाए, वह आध्यात्मिक ऊर्जा। देव का अर्थ जो है इस भौतिक ऊर्जा का आदि स्रोत, जहां से ये ऊर्जा प्रकट होती है। अब इसके बाद है फिर क्षत्रिय, यानी यह जो प्राण शक्ति जो इस तरह से उभर करके आ रही है, यह प्राण शक्ति अब क्षत्रिय अर्थात रक्षा करने के लिए है। ये ऊर्जा किस लिए है, हम लोग किस लिए खाते हैं, किस लिए पीते हैं, जो हम ऊर्जा लेते हैं, ये संसार में जो भी ऊर्जा है, आप देख रहे हैं ऊर्जा का जो खेल हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये रक्षा के लिए हो रहा है। कौन सी रक्षा? परमात्मा की जो योजना है, जिस योजना के तहत ये फैल रहा है, तो उसको क्षत्रिय कहते हैं। छत्र मतलब छाया देना, सेवा देना, उसकी रक्षा करना। तो रक्षा करना है, यह पूरे अस्तित्व की रक्षा करने के लिए यह प्राण शक्ति लगी हुई है, कहने का यहां पर तात्पर्य है। प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी तो रक्षा खत्म हो जाएगी, रक्षा नहीं हो सकती है। तो वह प्राण शक्ति क्षत्रिय के रूप में प्रकट है, अर्थात वह प्राण शक्ति रक्षा के रूप में प्रकट है। क्षत्रिय का मतलब ये जो भारत में जो जाति वाला क्षत्रिय है उससे मतलब नहीं है। क्षत्रिय का मतलब है कि रक्षा करने की। तो वह प्राण शक्ति जो है रक्षा करने के अर्थ में प्रकट है, वही सबकी रक्षा करती है। प्राण शक्ति नहीं रहेगी तो रक्षा नहीं हो सकती है। अब इसके बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण का अर्थ हो गया ब्रह्म अर्थात फैलना। ब्रह्म का अर्थ होता है फैलना। तो रक्षा कर रहे हैं और फैल रहे हैं, तो प्राण शक्ति रक्षा करने के बाद फैलती है। तो यहाँ पर उसका फैलाव हो रहा है। और फैलाव किस लिए हो रहा है? और फैलाव खाली बाहर ही नहीं हो रहा है, बाहर भी फैलाव हो रहा है, भीतर भी फैलाव हो रहा है। बाहर जो फैलाव होता है वो भौतिक हो जाता है, और भीतर जो फैलाव होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो दोनों तरह के फैलाव होता है। जितना हम बाहर जाते हैं उतना ही हम भीतर जाते हैं। दोनों तरह के फैलाव होते हैं। और आध्यात्मिक फैलाव होता है तो वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है, और बाहरी फैलाव होता है तो बड़े बड़े जो अस्तित्व बनते हैं, समग्र ब्रह्मांड बनता है, वो फैलता जाता है और अंत में वो संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लेता है, तो अनंत ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसीलिए उसको ब्रह्म भी कहते हैं। तो वह ईश्वर तत्व हो जाता है। तो फैलते फैलते भी ईश्वर तत्व हो जाना है, और संकुचित होते होते हुए, सूक्ष्म होते होते भी ईश्वर तत्व हो जाना है। अंततः ईश्वर तत्व की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। तो प्राण तत्व की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। तो यह क्षत्रिय और यह ब्राह्मण है। यह यहाँ पर मतलब है कि हम जो है उस प्राण शक्ति के माध्यम से ही यज्ञ कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। यह यहाँ पर ऐसा तात्पर्य। वही प्राण शक्ति ही हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। यानी जो ज्ञान शक्ति है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वह प्राण शक्ति ही है। यहाँ पर ऋषि का कहने का मतलब है कि जो रक्षा की शक्ति है, क्षत्रिय जो है, जो हमें रक्षा करती है, वह भी प्राण है, और जो ज्ञान की शक्ति है वह भी प्राण है। तो और जो आध्यात्मिक शक्ति है वह भी प्राण है, जो हमें अध्यात्म के लिए जाती है वह भी प्राण है। जो मंत्र हैं वे भी प्राण है। यानी कहने का मतलब है कि प्राण जो है सर्वाधार है, सभी का आश्रय है। तो इसमें इतना ही। ओम।